श्याम केशवो जानभ्यां सपाणिभ्यां रिंगमाणो विजृंभतो। धन्य है यशोदा मैया जो ब्रह्म परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को अपने उदर में विलीन कर देता है। उस ब्रह्म परमात्मा को यशोदा मैया अपनी उंगली से चलाना सिखा रही है। दोनों बलराम और कृष्ण धीरे धीरे चलने लग गए और धीरे धीरे जैसे बड़े हुए। अब तो कभी कभी महाराज कहाँ जाते हैं, गौशाला में घुस जाते हैं। और जैसे गौशाला में कृष्ण और बलराम घुसते हैं, गाय की जितनी गोबर होती है पूरे अपने शरीर पे लगा देते हैं। यशोदा मैया जैसे आती है, पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्यं दामोदरं वदति गोपवसान् यशोदा त्वं सुकरोषि गतजन्मनि पूतनारे यद्यपि सस्मितमुखो वदनो मुरारेः। जैसे कृष्ण और बलराम जैसे गौशाला में जाते हैं तो जितनी गोमूत्र है, गोबर है, सब अपने कपड़ों के ऊपर जैसे डालते हैं। यशोदा मैया को बड़ा गुस्सा आता है, तुरंत दौड़कर आती है, कान पकड़ते कृष्ण कन्हैया, अरे कन्हवा जमुना कब उल्टे काम करता रहता है। अभी मैंने सुबह कपड़े धुले थे, तूने सारे कपड़े गंदे कर दे, तो सोकर था क्या पूरे जन्म में? कृष्ण कन्हैया हंसने लगे, बलराम जी मेरी मैया बहुत बड़ी ज्योतिषाचार्य है, मैं पूर्व जन्म में सोकर भी बना था, बड़ा बना था, इसलिए मेरी मैया ने सही बता दिया कि मैं पूर्व जन्म में सोकर था। तुम सुकरोषि गत जन्म निपूत नारे, सच में तो था मैं पूर्व जन्म में सोकर ही था। हंसते हुए कृष्ण कन्हैया कहते हैं, रसगान जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इसका। धूलि भरी अति शोभित श्याम जो ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग बैजनी बाजत पीर कचोटी वाचब को रस खानी बिलोकत वारित काम कलानि दिकोटी आकाग के भाग कहा कही हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। धन्य हो ब्रह्म परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड को बनाता है, लेकिन उसके हाथ से माखन रोटी जब कवर चला देता है ना तो रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, हे मैया मेरी रोटी कौवा चुरा के ले गया। कहते हैं धूली भरी अति शोभित श्याम जो, भगवान भी जब धूल लग जाती है, गोबर लग जाती है तो भगवान कृष्ण कन्हैया इतने सुंदर सुशोभित होते हैं। हम पे यदि गोबर या कुछ गोमूत्र लग जाता है तो हमारा चेहरा खराब हो जाता है, लेकिन कृष्ण कन्हैया कैसे लगते हैं, सुंदरे किम न सुंदरम। भगवान में यदि गोबर या मिट्टी भी लग जाती है तो कृष्ण कन्हैया बड़े शोभित हो जाते हैं। और खेलत खात फिरे अंगना पग बैजनी बाजत पीर कछोटे। अपने यशोदा मैया के आंगन में दौड़ते दौड़ते कृष्ण और बलराम जाते हैं, कभी कभी गाय की सींग भी बैठ जाते हैं। यशोदा मैया बार बार डांटती रहती है, कन्हैया ऐसा मत किया करो, कभी गाय नीचे गिराएगी तेरी टांग तोड़ देगी। कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि मेरी टांग कोई नहीं तोड़ सकता, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगा, पूतना आई उसने मेरी टांग तोड़ी नहीं तोड़ी, मैंने उसकी तोड़ दी। यशोदा मैया बार बार डांटती है, पर लेकिन कन्हैया तो बड़े उपद्रव मचाते रहते हैं। रसखान गोविंद को यूं भजे जिमि नागर को चित गागरी में। रसखान जी कहते हैं, रसखान पता कौन थे? मुसलमान होते हुए भी कहते हैं रसखान गोविंद को यूं भजिए जिमि नागरी को चित गागरी में। गोविंद को इस प्रकार भजना चाहिए जिस प्रकार से कोई स्त्री जैसी गागर भर के पानी ला रही हो, उसका दोनों तरफ ध्यान होता है, रास्ते में भी ध्यान होता है, गागर पे भी ध्यान होता है, कहीं नीचे गिर के फूट ना जाए। उसी प्रकार से रसखान जी कहते हैं गोविंद को भी ऐसे भजना चाहिए, सदगृहस्थी में रहते हुए भी गोविंद का भजन करना चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। अब धीरे धीरे कृष्ण कन्हैया जैसे बड़े होने लग गए, चलने लग गए पूरे गोकुल में। अब तो महाराज कृष्ण कन्हैया ने सबसे दोस्ती लगा दी, मित्रता बना दी, एक टीम बन गई। एक दिन कृष्ण कन्हैया ने मन में विचार किया कि मैं इस ब्रज मंडल में क्यों आया हूँ, मैं तो माखन चुराने के लिए आया हूँ।
इसलिए भगवान कृष्ण ने सभी अपने मित्रों को इकट्ठा किया और सभी मित्रों से कहा अब तक जो खेल हुआ उसको छोड़ो, अब एक नया खेल खेलेंगे। सभी ग्वालों ने कहा कि कौन सा नया खेल खेलेंगे? कृष्ण कन्हैया ने कहा कि चोरी चोरी खेलेंगे। उसी समय भगवान कृष्ण का एक परम मित्र है जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल ने कहा, अरे भैया तू मार पिटाई खिलाएगा क्या? चोरी चोरी हमने कभी जिंदगी में नहीं की भैया, यदि चोरी करेंगे तो मार खानी पड़ेगी, हमें चोरी नहीं करनी है। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि हम पैसे की चोरी के लिए नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि माखन की चोरी करेंगे। उसी समय श्री राम और मधुमंगल ने कहा, अरे कन्हैया तेरे घर में क्या भुखमरी पड़ गई जो माखन चुराने इधर उधर जाएगा? कृष्ण कन्हैया ने कहा कि मेरे घर में कोई माखन की कमी नहीं है, पर लेकिन जो आनंद चुराने के माखन में वो ऐसे आनंद नहीं है। अब तो पूरी मंडली बन गई। मंडली में जितने छोटे छोटे ग्वाल है वो कह रहे भैया हमारे पास की चोरी करनी नहीं, हमने कभी सीखी नहीं चोरी करनी। कृष्ण कन्हैया कहते हैं मैं सिखाऊंगा तुम्हें चोरी कैसी होती है चोरी। कृष्ण कन्हैया अपने आप उस टीम के प्रधानाचार्य बन गए, प्रिंसिपल बन गए। अब कृष्ण कन्हैया ने कहा कि मैं सिखाऊंगा तुम्हें चोरी करना, और कृष्ण कन्हैया ने उस मंडली का नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। अब भगवान ने चोरी का एक विद्यालय बना दिया। और याद रखना सज्जनों, भगवान माखन तो जरूर चुराते, पर कहा ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम प्रजांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान चोरी तो करते हैं केवल संसार को दिखाने के लिए, भगवान चोरी नहीं करते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में जो नवनीत की चोरी भगवान ने की। दुकूल चौरम, वस्त्रों का चुराया भगवान ने। ये वस्त्र और माखन कन्हैया चुराते नहीं, ये तो अपने मित्रों की और गोपियों की खुशी के लिए चुराते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्म जन्मांतरों की जो हमारे हृदय में पाप होते हैं ना, कन्हैया तो उसको चुराते हैं। और चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे अग्रगण्य चोर को सभी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। और कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो जैसे कृष्ण कन्हैया ने मंडली बनाई तो सभी चोरी करना प्रारंभ कर रहे हैं। वाद वालों के साथ में कृष्ण कन्हैया जाते, किसी के घर में चोरी करते हैं। जिसके घर में माखन नहीं मिलता तो मटका फोड़ देते हैं, इसके घर में कुछ है क्यों नहीं है। जहां भी जाते चोरी कर करके कृष्ण कन्हैया हर जगह चोरी करते हैं। गोपी सब परेशान हो गई। गोपी ने कहा कि हमारे घर में जितने बर्तन है मटका है सबको फोड़ जाता है कन्हैया। एक दिन सभी गोपियां मिलकर आती हैं, यशोदा मैया से शिकायत करते हैं। क्या कहती हैं? गोपियां जैसी यशोदा मैया के पास आई, यशोदा मैया ने पूछा, ये गोपियों तुम्हारा आना कैसे हुआ, क्यों आई हो? सभी गोपियों ने कहा कि हम इसलिए नहीं आए कि गीत गाना गाने के लिए नहीं आए, आज तेरे कन्हैया की शिकायत करने आई है कि तेरा कन्हैया कितना दुष्ट हो गया है। यशोदा मैया ने कहा कि मेरा कन्हैया दुष्ट नहीं हो सकता, मेरा कन्हैया बराबर प्यारा कोई है ही नहीं है। गोपियों ने कहा कि हम बताते कैसा है तेरा कन्हैया। शिकायत कर रही है, वत्सान मुंचन क्वचित समये कौस संजात हासा स्तेयं स्वादवत्यत दधिपया कल्पितैस्तैर्योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो याति पुत्रोऽस्यतोका। सभी गोपियां शिकायत कर रही है, मैया तो अपने लाला को बहुत प्यारा बता रही है ना, तेरा लाला बहुत दुष्ट है। अरे क्यों? वत्सान मुंचन क्वचित समय, तेरा लाला आता है और मेरे घर में जितने बछड़े हैं सबको खोलकर भाग जाता है। मैया ने कहा कि कोई बात नहीं, खोलता है तो कोई बात नहीं, तुम बछड़ों को दूध नहीं पिलाते होंगे इसलिए खोल देता होगा। गोपियों ने कहा असमये, जब समय नहीं होता, दूध निकालने के बाद भी महाराज बछड़ों को खोल देता है, जब कोई समय भी नहीं होता तब खोल के भाग जाता है। यशोदा मैया ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे तो है, ऐसा करो ना कि इसको डांटा करो, यदि डांटोगे तो तब मान जाएगा, तुम भी इसकी माँ जैसी हो। पर लेकिन गोपियां कहती हम डांटते तो बहुत है, पर कोस संजात हासा
जैसे हम डांटते हैं उसी समय क्या करता है, इसके अंदर पता नहीं कौन सी हंसी है कि हमको भी हंसी आ जाती है। जैसे हम इस कन्हैया को डांटते हैं उसी समय ये हंस देता है और हमें भी हंसी आ जाती है, हम भूल ही जाते इसने कौन सा उल्टा काम किया है। सेयम स्वादवत्यतितलिपया कल्पितैस्तैर्योगे। यशोदा मैया ने कहा यदि मेरा नाना तुम्हारा माखन चुराता है, दूध चुराता है, तो ऐसा क्या करो ना, जितना भी तुम्हारे माखन है, दूध है, सबको मटकी पे ऊपर टांगा करो। गोपी ने कहा कि तेरा कन्हैया इतना दुष्ट है, इतना दुष्ट है, स्थैर्योगे, इतना बड़ा योगाचार्य है तेरा कन्हैया, इतना तो रामदेव बाबा भी नहीं भैया। इतने बड़े योगाचार्य की एक मंडली बना रखी है, 4 नीचे खड़ा कर देता, फिर 4 इसके ऊपर, फिर अपने आप सबसे ऊपर खड़ा हो जाता है और मटके में पत्थर मारता है, फोड़ देता है। यशोदा मैया ने कहा इतना दुष्ट हो गया मेरा बालक। गोपियां कहती है हाँ मैया, और केवल माखन ही नहीं चुराता है, घर से माखन तो अपने आप चुराता है, कोई बात नहीं, अपने आप खाए तो कोई बात नहीं, पर जैसे माखन जो बच जाता है तो एक आवाज इतनी जोर से लगाता है कि पक्षी पशु सब दौड़ के आ जाते हैं और जितने भी बंदर हैं जंगल में सब आ जाते हैं, उनको मक्खन खिलाना प्रारंभ कर देता है। जैसे गोपियों ने कहा कि सारे बंदर आ जाते हैं, तुम्हारे कान भोक्षण विभजत सचे नाति भांडम भिन्नति। गोपियां कहते हैं कोई बात नहीं, बंदरों को भी मक्खन खिलाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो खाने वाले प्राणी हैं। पर ये कन्हैया क्या करता है, जैसे बंदरों को मक्खन खिलाता है, बंदरों का जब पेट भर जाता है तो सूंघते हैं उस घड़े को, उस मटके को, और वहीं छोड़ देते हैं। कन्हैया भी उस मटके को उठा के सूंघते हैं, देखते हैं कि गंध तो नहीं आ रही इसमें, पर जैसे सूंघते हैं उसी समय उस मटके को धड़ाम से धरती में फोड़ देते हैं। इनके घर में इतना पुराना माखन रखा है, नया नहीं निकाल सकते हैं, उसी समय फोड़ के उस मटके को फोड़ देते हैं। नाति भांडम भिन्नति, ऐसे करके सारे मटके फोड़ देता है कन्हैया। एक गोपी ने कहा कि मैया मेरी भी एक बार तो सुनो। यशोदा मैया ने कहा तू भी सुना दे भैया। गोपी ने कहा कि मैया मेरे घर में ना गाय है, ना गोरस है, ना गाय है, ना दूध है, ना माखन है, कुछ नहीं है। पर पता तेरे कन्हैया ने क्या किया, एक दिन तेरा कन्हैया मेरे घर में आया और घर में जैसे घुसा सभी ग्वालों के साथ में, मैं तो पानी लेने के लिए जा रही थी और वहीं मेरी बेटी तगत में सो रखी थी, और कन्हैया जैसे आया उसने पूरे घर छानबीन कर ली पर माखन नहीं मिला। इस कन्हैया को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि कहने लग गया इसके घर में कुछ नहीं है, ये शमशान घाट की तरह है कि इस घर का क्या करे, इस घर में तो आग लगानी चाहिए। अब कृष्ण कन्हैया को जैसे क्रोध आया तो कृष्ण कन्हैया ने चारों तरफ जब ढूंढा कुछ नहीं मिला तो कृष्ण कन्हैया गया जहाँ उसकी कन्या सो रही थी तगत पे, उसके बाल पकड़े, चुटिया पकड़ी और तगत पे बांध दिया। और जैसे तगत पे बांधा तो कन्या वो सो रही थी, उसी समय उसके कान में कर दिया हवा, और अपने आप जैसे भाग गया उसी समय कन्या जैसे झड़म से उठी तो उसके बाल वहीं बंधे थे, जोर से चिल्लाने लगी हवा ने खा दिया, हवा ने खा दिया, हवा ने खा दिया। अब जैसे मैं दौड़ी दौड़ी आई, मैंने देखा किस हवा ने खा दिया, तब तक मेरी उस कलवा पे नजर पड़ गई। मैंने कहा अपनी बेटी से कि कोई हवा नहीं है, वो कलवा ने ही तेरा हवा बना रखा है, ये कलवा ही पूरे ब्रजमंडल में हवा हवा बना हुआ है। अनेक प्रकार से जब गोपियां कह रही द्रव्यालावे सगृह कुपितो का, जिस घर में माखन नहीं होता है वहाँ इस प्रकार के उपद्रव कर देता है। जब यशोदा मैया को लग रहा है कि ये सब झूठ कह रही है गोपियां, क्योंकि मेरा गाना तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। यशोदा मैया ने कहा कि गोपियों इतना तो नहीं करता होगा। कन्हैया दूर से बड़े मुस्कुरा रहे, मेरी मैया मेरी साइड ले दी। लेकिन जब गोपियों ने अनेक प्रकार से जब कहा कि भैया तेरा लाला बहुत बिगड़ गया, केवल हमारे घर में नहीं पूरे ब्रजमंडल में चोरी कर रहा है, उसी समय यशोदा मैया ने कान पकड़ा कन्हैया, कह रहे कन्हैया तेरा नाम मैंने सही रखा है कन्हवा, क्यों करता है चोरी? तो कन्हैया कहता है चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी करे तो
बासर जब ही देखने सोनी बासर, जब ही देखने सोनी बासर कभी साकर खोले श्याम मोते सुनो न बोले, कभी साकर खोले श्याम मोते सुनो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुनो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुनो न बोले। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए ऐसे भाव से कदी मेरो खाया मटकिया भोरे, गज मेरे पाए मटकिया भोरे, गज मेरो खाया मटकिया भोरे, गज मेरे पाए मटकिया भोरे, विष में रस को खोले श्याम मोते सुनो बोले, विष में रस को खोले श्याम मोते सुनो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुनो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुनो न बोले। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं सदानंदन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से भगवान पूरे ब्रजमंडल में माखन चोरी करने लगे। यशोदा मैया ने समझाया, कन्हैया तेरे घर में इतना माखन होते हुए तू चोरी करता है। जब यशोदा मैया ने डांटा, कन्हैया ने कहा कि माँ मैं कभी चोरी नहीं करता हूँ। तो यशोदा मैया ने कहा कि जो गोपियां
कन्हैया ने कहा कि हाँ ये सभी झूठ बोल रही हैं। यशोदा मैया ने कहा कि तू ही सबसे बड़ा सत्यनारायण है, ब्रजमंडल में और तो सब झूठे ही। अनेक प्रकार से यशोदा मैया डांटते पर लेकिन कन्हैया का नटखट नहीं चूकता भैया। सुखदेव जी कहते हैं एक दिन की बात सुनो। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या रूपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक दिन की बात सुनो। भगवान ने पहले तो माखन चुराया, तब भगवान ने विचार किया एक बार मिट्टी खा के तो देखो मिट्टी कैसी होती। ये कन्हैया इतना नटखट है, पहले माखन खाना प्रारंभ किया। अब देखा महाराज इस ब्रजमंडल की मैंने बहुत महिमा सुनी है, एक बार देखो तो सही ब्रज का मिट्टी होती कैसी है। क्योंकि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज बुढ़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। भगवान ने विचार किया कि बड़े बड़े संत कहते हैं कि ब्रजमंडल की रज यदि मस्तक पे लग जाती है तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। एक बार देखो तो सही कि ब्रज की ये रज कैसी है, चाके तो देखो। तो बलराम जी के साथ में एक बार ब्रह्मांड घाट में भगवान पहुंचे थे। उसी समय भगवान ने एक मिट्टी का ढेला उठाया, उस मिट्टी को खा लिया। उसी समय बलराम जी की दृष्टि पड़ गई। बलराम जी ने कान पकड़ा, अरे कन्हवा मिट्टी खाता है, अभी जाऊंगा मम्मी माता के पास, मैया के पास बताऊंगा। अब तो कन्हैया थर थर कांपने लग गई कि मैया के पास बताएंगे और क्या होगा। उसी समय दौड़कर बलराम जी यशोदा मैया के पास आते हैं। यशोदा मैया से कहते हैं मैया तेरा ये लाडला जो है, तेरे लाला है ना, केवल माखन नहीं खाता है, मिट्टी भी खाना प्रारंभ कर दिया। अब तो यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया। यशोदा मैया डांटने लग गई, कसमान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावकाहे कुमारास्ते गृजोपेयम्। यशोदा मैया ने कान पकड़ा, अरे कन्हवा कहेंगे तूने मिट्टी खाई है? भगवान कुछ बोलिए न, इशारे में करे नहीं खाई है। यशोदा मैया कह रहे हैं कि कुमारास्ते गृजोपियम। तेरे बड़े भैया ने बताया बलराम झूठ बोल रहे क्या? कन्हैया कहते हैं हाँ ये झूठी बोल रहे हैं। यशोदा मैया कहते पूरा ब्रजमंडल झूठ बोलता, तेरा भैया भी झूठ बोलता है, तू ही केवल सत्य बोलता है क्या? कन्हैया मैं कहा मैया यदि तुझे लगता है कि मैंने मिट्टी खाई है तो मेरा मुंह चेक कर ले। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरः स्पर्हि समक्षं पश्यमि मुखम्। मैया यदि तुम्हें बलराम जी की बात सच लग रही है तो मेरा मुंह देख लो, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, एक बार देखो तो सही। उसी समय यशोदा मैया ने कहा कि हाँ अब इसका मुख देखते इसे मिट्टी खाई कि नहीं खाई। उसी समय यशोदा मैया ने एक डंडा ले जाकर मिट्टी खाई होगी तो तेरी बहुत पिटाई करूंगी। कृष्ण कन्हैया ने विचार किया मैया के हाथ में लाठी है और मेरे मुंह में माटी है, अगर दिखा दिया तो फिर लाठी लाठी पड़ेगी, अब क्या होगा। जैसे ही कन्हैया ने अपना मुंह खोला और यशोदा मैया ने जैसे मुख में देखा तो मिट्टी क्या देखनी थी। उसी समय वैष्णवी माया के द्वारा यशोदा मैया ने पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखा दिया। और विराट भगवान की अब जैसे पूरे विराट भगवान का दर्शन जैसे यशोदा मैया ने किया तो हाथ जोड़ने लग गई, जैसे चरणों में पड़ने लगी। है तो ब्रह्म परमात्मा है। भगवान कृष्ण को लगा यदि मैया मेरे चरणों में पड़ने लग गई, मेरे को भगवान मान लिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैं दूध कैसे पीऊंगा, फिर खेलूंगा कूदे कैसे, खेलूंगा कूदूंगा कैसे। मैया तो मुझे मंदिर में जाके स्थापित कर देगी, फिर मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। कोई आएगा अगरबत्ती मेरे कान पे लगा देगा, फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए भगवान ने विचार किया यदि मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो पूरा ब्रजमंडल भगवान मान लेगा, मेरा खेलना कूदना बंद हो जाएगा, क्या किया जाए। उसी समय भगवान ने मोहिनी माया का प्रयोग किया, वैष्णवी माया का प्रयोग किया। और कन्हैया ने यशोदा मैया से कहा कि अरे मैया इतनी ध्यान से क्या दिख रही है।
यशोदा मैया कहते कि ध्यान से क्या देखूं, मैं तो समझ गई तू परब्रह्म परमात्मा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैया तो क्या बोल रही है, मैं परब्रह्म परमात्मा कहाँ से आ गया। यशोदा मैया कहती कि मैंने तेरे इस मुंह में पता नहीं क्या क्या देखे, बड़े बड़े ब्रह्मांड देखे। कन्हैया कहते मैया तेरी आंखों को कुछ हो गया, चश्मा लगा फिर से देख ले। यशोदा मैया तो बड़ी भोली भाली है, पुनः चश्मा जैसे लगाया, पुनः जैसे मुंह में देखा तो मुंह में कुछ नहीं दिखाई दिया। यशोदा मैया सब भूल गई कि मैंने ब्रह्मांड के दर्शन भी किए। बोली यशोदानंदन भगवान की। इस प्रकार से सुखदेव भगवान कहते हैं, इस प्रकार से भगवान ने मिट्टी खाई और मिट्टी के कारण ही यशोदा मैया ने उस ब्रह्मांड का दर्शन किया। अब सुखदेव जी कहते हैं एक समय की बात सुनो। यशोदा मैया ने चिंतन किया कि मेरा कन्हैया हमेशा ब्रज में जाकर माखन चुराता है और मेरा माखन क्यों नहीं खाता। ऐसी मेरी माखन में क्या कमी है जो मेरा माखन घर का नहीं खाता। यशोदा मैया ने विचार किया कि मेरे घर में नौकरानियां हैं इतनी सारी, क्या पता ये नौकरानियां माखन बनाती इसलिए नहीं खाता होगा। आज यशोदा मैया ने विचार किया कि मैं अपने हाथ से माखन बनाऊंगा। 90 साल की यशोदा मैया आज स्वयं मकान बनाने के ताला हो गई। एकदा गृहदासी तो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दरे यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधिर निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। यशोदा मैया ने विचार किया कि मेरा कन्हैया मेरा माखन इसलिए नहीं खाता क्योंकि मैं स्वयं माखन नहीं बनाती, इसलिए आज यशोदा मैया स्वयं माखन मथने लग गई। एकदा प्रियदासी सो यशोदा नंद गेहिनी। नंद गेहिनी माने नंद के घर में नंद जी की पत्नी जो यशोदा है आज जैसे माखन कर रही है, माखन करते करते क्या करती है, मन से उस परमात्मा का स्मरण कर रही है और मुख से भजन कीर्तन कर रही है, जो सूरदास से बड़े बड़े पदों को गा रही है और हाथ से क्या कर रही है, माखन मथ रही है। उसी समय भगवान जैसे वहां सोए हुए थे, भगवान की दृष्टि पड़ गई कि मेरी मैया माखन बना रही है। उसी समय कन्हैया दौड़कर आया, अपनी माँ का हाथ पकड़ दिया, यशोदा मैया का हाथ पकड़ दिया। गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेधत प्रीतिमावहन। यशोदा मैया का हाथ कन्हैया ने पकड़ दिया, मैया अब आवश्यकता नहीं है, तूने पूरा कर्म कर दिया, मनसा कर्मणा वाचा तीनों प्रकार से तेरी भक्ति सफल हो गई है। मन से यशोदा मैया स्मरण कर रही है उस परमात्मा का, उस ब्रह्म परमात्मा का, और हाथों से माखन मथ रही है और मुंह से गायन कर रही है, उन कीर्तन भजन का गायन कर रही है। तो मनसा कर्मणा वाचा तीनों से भक्ति जब कोई करता है तो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। कन्हैया ने जैसे हाथ पकड़ा, गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेधत प्रीतिमावहन। भैया माखन बनाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ मैया। यशोदा मैया ने कहा कि इसको इतनी भूख लगी है। उसी समय यशोदा मैया ने अपनी गोद में कन्हैया को ले लिया और दुग्ध पान कराने लग गई कन्हैया को। जैसे कन्हैया दूध पी रहे, पीते पीते कन्हैया ने मैया से पूछ लिया, मैया तुझे दूध प्यारा लगता है कि कन्हैया प्यारा लगता है। यशोदा मैया ने हंस के कहा, अरे लाला तेरे सामने दूध बहुत बड़ी चीज है क्या, मुझे तो कन्हैया बहुत प्यारा लगता है। उसी समय यशोदा मैया ने एक पद्मा गाय का दूध होता है, केवल एक ही गाय है पद्मा नाम की, उसका दूध जो है अमृत के समान होता है। यशोदा मैया ने वो दूध चूल्हे के ऊपर रखा था और वो दूध उबलता उबलता वो अग्नि में जैसे गिरा। यशोदा मैया ने लाला को धरती में पटका और चल पड़े दूध के पास। कन्हैया ने अब विचार किया, महाराज अभी कह रहे थे कि कन्हैया बहुत प्यारा है, दूध कन्हैया के सामने दूध कुछ भी नहीं, अब मेरे को पटक दिया, दूध बचाने के लिए जा रही है। कन्हैया को इतना क्रोध आ गया कि अब मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसी समय कन्हैया बाहर गए, एक पत्थर ले आया, पत्थर से जितने मटके थे सबको चकनाचूर कर दिया, सबको फोड़ दिया। जैसे सभी मटकों को फोड़ा, यशोदा मैया की जैसी दृष्टि पड़ी, अरे ये तो सच में इतना दुष्ट हो गया। मैं तो सोच रही थी कि गोपियां झूठ बोलती होंगी,
और अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि कन्हैया ने इतने सारे मटके फोड़ दे। यशोदा मैया ने कहा अब छोड़ूंगा नहीं इसे। उसी समय यशोदा मैया ने एक डंडा उठा लिया, अब इसे छोड़ने वाला नहीं। और कन्हैया ने विचार किया अब तो पड़ने वाली है, पिछली बार तो बच गया लेकिन अब छूटने वाला नहीं हो। कन्हैया दौड़ने लगे, पीछे पीछे यशोदा मैया दौड़ रही है और आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं। यशोदा मैया आवाज लगा दी, कन्हैया रुक। कन्हैया कहते कि मैया मैं रुकने वाला नहीं, मैं तो भाग गया तो भाग गया। यशोदा मैया कह रही कि रुक तो सही। कन्हैया कहे कि मैया तो मुझे बहुत मारे इसलिए नहीं रुक रहा हूँ। यशोदा मैया ने कहा कि मारूंगी नहीं, पूजा करूंगी तेरी। कन्हैया ने कहा कि पूजा करेगी तो फिर थाली कहाँ है, चंदन चावल कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर पूजा कैसे करेगी। यशोदा मैया ने कहा कि मैं मानसिक पूजा करूंगी, तो आ तो सही एक बार वापस। कन्हैया ने कहा यदि तू पूजा करेगी फिर तेरे हाथ में डंडा कैसे है, इस डंडा क्यों है तेरे हाथ में। यशोदा मैया ने कहा ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है इसलिए बेटा, इसलिए मैं डंडा लेके आई हूँ। कन्हैया ने कहा कि मैया जब तक तो उस डंडे को फेंकेगी नहीं तब तक मैं नहीं आऊंगा वापस। अत्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञाया भगवत्सलाहं। यशोदा मैया ऐसी यशोदा है, तुरंत उस डंडे को फेंक दिया ताकि मेरा बेटा कहीं दूर ना चले जाए। जैसे डंडे को फेंका तो कन्हैया ने सोचा कि मेरी पूजा करने वाली है, दौड़कर मैया के पास जैसे आए, जब से यशोदा मैया ने पकड़ दिया कि अब तेरी पूजा अंदर करूंगा, क्योंकि बाहर करूंगा तो बहुत बदनामी होगी, सब गोपियां हंसेगी, अंदर तेरी पूजा करूंगी दरवाजा बंद करके। यशोदा मैया ने कन्हैया का कान पकड़कर अंदर ले गई, अब का तेरी पूजा करते हूँ। यशोदा मैया ने विचार किया कि यदि ज्यादा भी मारूंगा तो ठीक नहीं है, बच्चों को इतना मारना चाहिए जिससे वो समझ सके, इतना मत मारो भाई के हाथ पाँव तोड़, इतना नहीं मारना चाहिए। इसलिए यशोदा मैया ने विचार किया कि इसको डांटना बहुत जरूरी है, डांटूंगा नहीं तो धीरे धीरे और उपद्रव करता रहेगा। पहले माखन चुराता था, फिर मिट्टी खाने लग गया, यदि मैं डांटूंगी नहीं तो धीरे धीरे बीड़ी पीना से प्रारंभ कर देते। इसलिए इसे डांटना जरूरी है। और प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बालकों को शिक्षा बचपन से देनी चाहिए। यदि बचपन में छूट कर दी भैया तो फिर बालक किसी काम का नहीं, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत् प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्। शास्त्रों में लिखा है, नियम है भैया, कब मारे कब ना मारे। 5 वर्षाणि लाल ये तो 5 वर्षाणि, 5 वर्ष का खूब उसका लालन पालन करना चाहिए, खूब प्यार करना चाहिए। यदि बच्चे उल्टा काम एक छोटा बच्चा करे तो अच्छा ही लगता है, क्या उल्टा करे तो अच्छा ही हंसी आ जाती है। लाल ये तो 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत्। 10 वर्ष माने 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक क्या करना चाहिए, उसकी खूब पिटाई करनी चाहिए। इतनी पिटाई करो कि बाप नाम की डर होनी चाहिए, माँ नाम की डर होनी चाहिए। जैसे माँ बाहर से आए तो डर जाएंगे, उल्टे काम छोड़ दे। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्र समाचरेत्। जैसे 16 वर्ष का बालक जब होता उसे नहीं मारना चाहिए भैया, कभी भी गलती ना करे, कहीं तुमने मार दिया उसने उल्टा मार दिया फिर तो और ज्यादा बदनामी हो जाए। इसे मित्र जैसा आचरण करना चाहिए। जब बच्चा 16 साल से ऊपर हो जाता है तब उसे डांटना नहीं चाहिए, मित्र जैसा आचरण करना चाहिए। इसलिए पहले जितना समझा उतना ठीक है भैया। तो यशोदा मैया ने विचार किया कि ज्यादा मानना भी ठीक नहीं है, इसलिए से दंड तो देना पड़ेगा, क्योंकि इसने उल्टे काम किए, सारे मटके फोड़े हैं। तो यशोदा मैया को उसी समय एक ऊखंड दिखाई दिया। यशोदा मैया उस ऊखंड में बांधने के लिए जैसी तैयार हुई तो जितनी घर में रस्सी पड़ी थी सबको बांधना प्रारंभ कर दिया। अब तो गोपियां भी आई, सारी रस्सियां लेकर ले आई, ब्रजमंडल की जितनी रस्सियां थी सब बांधने लग गई यशोदा मैया। तदपि द्वययुगलं नूनं यद्यदा दत्तवन्दनं। यशोदा मैया बांधती जा रही है, पसीना से लथपथ हो गई, पर 2 उंगल बार-बार कम पड़ जाती है। यशोदा मैया बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, पूरी ब्रजमंडल की रस्सियां लग गई फिर भी 2 उंगल कम पड़ रही है। अब तो भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बहुत पीछे पीछे दौड़ रही थी डंडा लेके, अब बांध मुझे।
अब बार बार जब दो उंगल कम पड़ रही है तो भगवान ने जैसे अपनी मैया की तरफ देखा कि लथपथ हो गई पसीना से, तो सुमातो सुन्न गात्राया कबरस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासी स्ववंदने। जैसे भगवान ने अपनी मैया की तरफ देखा तो दया आ गई। कृष्ण कन्हैया ने विचार किया कि मैंने मैया को बहुत परेशान कर दिया, और उसी समय भगवान ने दया करी और कृपयासी स्ववंदने, उसी समय भगवान बंधन में आ गए। अब ये दो उंगल कम क्यों पड़ रही थी भैया? जितनी भी रस्सी बांध रहे हैं बार बार दो ही उंगल कम पड़ रहे थे, कितनी रस्सी लगा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दो उंगल इसलिए कम पड़ रही थी कि भक्त का परिश्रम और भगवत कृपा, जब तक भक्त परिश्रम नहीं करता और भगवत कृपा नहीं होती तब तक कोई भगवान बंधन में नहीं आ सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो यशोदा मैया ने जब परिश्रम किया, जब पसीने से लथपथ हो गई तो भगवत कृपा हुई और भगवान बंधन में आ गई। अब ऊखल में जैसे भगवान को बांधा, यशोदा मैया अपने कार्य में लग गई। कन्हैया ने विचार किया क्या ऐसे बंधा रहूंगा क्या मैं? उसी समय कन्हैया चल पड़े। महाराज ऊखल पीछे पीछे चल पड़ा, कन्हैया आगे आगे जा रहे हैं। उसी समय नंद बाबा के भवन के आगे एक यमनार्जुन का वृक्ष था। यम माने जुड़वा, अर्जुन माने अर्जुन के वृक्ष। अर्जुन के दो वृक्ष थे जुड़वा, जुड़वा माने एक साथ जुड़े हुए। कन्हैया ऊखल लेके जैसे जा रहे थे तो कन्हैया तो उस पेड़ के आगे निकल गए, लेकिन ऊखल नहीं घुस पाया उसमें। कन्हैया ने जैसे जोर का झपट्टा मारा, वो यमनार्जुन वृक्ष धड़ाम से धरती में गिर गया। जैसे यमनार्जुन वृक्ष धरती में गिरा, उससे दो पुरुष प्रकट हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये दो पुरुष कौन थे? नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर जी के पुत्र थे। एक बार ये सरोवर में स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में। नारद जी आए, औरों ने तो वस्त्र पहन लिए पर इन दोनों ने वस्त्र नहीं पहने। नारद जी को बड़ा क्रोध आ गया, दुष्टों मेरे को देख के भी तुम्हें शर्म नहीं आई, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि जाओ तुम वृक्षों की भांति बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। अब जब नल कुंवर और मणिग्रीव महाराज चरणों में पड़े कि महाराज क्षमा करो हमें, क्षमा करो, तब नारद जी ने कृपा करी। नारद जी ने कहा कि अभी तो मैं क्षमा नहीं करूंगा, लेकिन द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान कृष्ण ही यहाँ आए, नल कुंवर का उद्धार हुआ। दोनों ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान के चरणों में करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां। मणिग्रीव और नलकुंवर ने बड़ी सुंदर स्तुति की का प्रभु वाणी गुणानुकथने, ये वाणी हमेशा आपका गुणगान करती रहे। और हस्तौ च कर्मसु, ये हाथ जो है आपकी जीवन पर्यंत तक सेवा करते रहे। मनस, ये मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। और ये चरण क्या करें? ये जो हमारे पांव हैं ये हमेशा यात्रा करते रहे आपके दर्शन करने के लिए। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, ये सिर जो है हमेशा भगवान के मंदिर में और भगवान के चरणों में झुका रहे। और दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां। नंद कुंवर और मणिग्रीव कहते जो आपने हमें ये आंखें दी है ना, दृष्टि दी है, ये हम इनसे हम हमेशा संतों के ब्राह्मणों के दर्शन करते रहे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से जब मणिग्रीव और नंद कुंवर का भगवान ने उद्धार कर दिया, जैसे मणिग्रीव और नंद कुंवर का भगवान ने उद्धार किया। अब पेड़ की जब धड़ाम से आवाज यशोदा मैया ने सुनी, यशोदा मैया दौड़ पड़ी, मेरे लाला को कुछ हुआ तो नहीं। तुरंत ऊखल से यशोदा मैया खोलने लग गई। नंद बाबा जैसे आया तो नंद बाबा ने यशोदा मैया को डांटा, अरे यशोदा तूने ये क्या कर दिया था? कन्हैया को बांध कर तूने तो मार ही दिया था। नंद बाबा घबरा गए कि मेरे लाला को कुछ हो जाता तो। उसी समय नंद को विचार आया कि यहाँ रहना नहीं चाहिए। नंद बाबा बड़े घबरा गए।
नंद बाबा जैसे घबराए तो नंद बाबा ने कहा यहाँ रहना हमारा ठीक नहीं है। उसी समय नंद का भाई जो था उपनंद महाराज, नंद बाबा ने पूछा कि इस गोकुल में रहना हमारा ठीक नहीं है, ये उपनंद तूने कोई ऐसी जगह देखी है? उपनंद ने कहा कि बाबा मैंने सबसे अच्छा स्थान देखा है। बहुत सारे वन हैं, एक तो नीली वन है, मधु वन है, तान वन है, बेल वन है, पर सबसे सुंदर वन यदि है तो वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। उपनंद ने कहा बाबा बहुत सारे वन हैं, पर लेकिन सबसे सुंदर वन यदि है तो वृंदावन धाम है। बोल वृंदावन धाम की जय। उपनंद ने कहा बाबा यदि आप गोकुल में नहीं रहना चाहते हैं तो हम वृंदावन की ओर चलते हैं। कैसा है वो वृंदावन? वनम वृंदावनम असभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। बड़ा ही सुंदर वन है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तूने बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना के पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारों चादर बिछाई जहाँ, चिंतामणि जड़ित चारों बिछाई जहाँ, भांति प्रतिभाति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। जो व्यक्ति एक बार वृंदावन धाम चले जाता है वहां से उसका वापस आने का मन नहीं करता भैया, क्योंकि वृंदानाम भक्तानाम समूहानाम वनम वृंदावनम। जहाँ भक्त समूह बड़े आनंदित होकर परिक्रमा करते थे वृंदावन की भूमि में, और दूसरा बताते महाराज वृंदाया तुलस्यावनम, जहाँ तुलसी के पौधे बहुत ज्यादा हैं उसी का नाम तो वृंदावन है। बोले वृंदावन धाम की जय। मीराबाई बड़ी सुंदर वर्णन करती है। आइए सब लोग वृंदावन धाम की ओर चले, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को मोहे, तीरे मोहे लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को।
करते हैं, मीठे मीठे तालों की सेवा करते हुए कितना प्यारा होगा, इसलिए मीठे मीठी तालों की सेवा करते हैं।